सच्चे इस्लामी किस्से यूट्यूब चैनल के प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पूछते क्या हो मदीने से मैं क्या लाया हूँ, अपनी आँखों में मदीने को बसा लाया हूँ। दिल भी मेरा है वहीं, जान भी मेरी है वहीं, लाश को अपने मैं कंधों पे उठा लाया हूँ। साया गुंबद खिजरा में अदा करके नमाज, सर को मैं अर्श का हम पाया बना लाया हूँ। सहाबा कराम की बड़ाई का अंदाज़ा आप सही बुखारी की इस हदीस से लगाएं। सही बुखारी में हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत का बेहतरीन तबका वो लोग हैं जो मेरे ज़माने वाले हैं, फिर वो जो उनके बाद वाले हैं, और फिर वो जो उनके बाद वाले हैं। सही बुखारी में हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंदक की तरफ तशरीफ़ ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम में से अंसार और मुहाजिरीन बज़ात ख़ुद सब खंदक खोद रहे और उनके पास ग़ुलाम नहीं थे जो कि ये खिदमत अंजाम देते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उन्हें भूख और थकन से चूर चूर देखा तो इरशाद फरमाया, ए अल्लाह, असल ज़िंदगी तो आखिरत की ही ज़िंदगी है। ए अल्लाह, इन तमाम अंसार और मुहाजिरीन की मग़फ़िरत फरमा दे। जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से मोहब्बत फरमाया करते थे, उसी तरह सहाबा की बेमिसाल मोहब्बत और जान निसारी के बहुत सारे किस्से तारीख़ में मौजूद हैं। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू से पूछा गया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप लोगों की मोहब्बत कैसी थी? तो उन्होंने फरमाया, अल्लाह की कसम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अपने माल, औलाद, माओं, बापों और सख्त प्यास में ठंडे पानी से भी ज़्यादा प्यारे थे। मोहतरम नाज़रीन, आज की वीडियो भी एक सहाबी की वीडियो है और ये नन्हे सहाबी थे। इन नन्हे सहाबी का कारनामा क्या था, आइए जानते हैं इस वीडियो में। गाबा मदीना तैयबा से 4-5 मील के फासले पर एक आबादी थी। वहाँ हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ ऊँट चरा करते थे। सुबह सवेरे का वक्त था, दूर दूर तक सन्नाटा तारी था। सूरज की सुर्ख माइल किरणें मदीना मुनव्वरा की सरजमीन को छू रही थी कि काफिर डाकुओं के एक गिरोह ने हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चरवाहे को शहीद कर दिया और ऊँटों को ले जाने लगे। अल्लाह का करना यह हुआ कि एक 12-13 साल के सहाबी वहाँ से गुजर रहे थे। इन सहाबी की खसूसियत ये थी कि इनकी दौड़ की रफ्तार इतनी तेज थी कि घोड़ों का मुकाबला बआसानी कर लेते थे और बेहतरीन तीर अंदाज भी थे और हर वक्त तीर कमान अपने साथ रखते थे। नन्हे सहाबी ने जब ये मंजर देखा तो एक टीले पर चढ़ गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे, लोगो, ये डाकू हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊँटों को चोरी करके ले जा रहे हैं। इश्क़ नबी का आलम यह था कि कुछ सोचे समझे बगैर तन तनहा इन डाकुओं के पीछे दौड़ लगा दी। चूंकि भागने की रफ्तार बहुत तेज थी, जल्द ही डाकुओं को जा लिया और एक पहाड़ी की आड़ से डाकुओं पर पे दर पे तीर बरसाने शुरू कर दिए। डाकुओं ने इनकी पुकार सुन रखी थी। वो समझे कि शायद मुसलमानों की किसी जमात ने इन पर हमला कर दिया है। तीर बरसाने की रफ्तार इतनी तेज थी कि जानना इतना मुश्किल था कि तीर बरसाने वाला एक अकेला नन्हा सा सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इस बर्क रफ्तार तीरों ने डाकुओं के औसान खता कर दिए और इनके पास भागने के सिवा कोई और चारा भी न था, क्योंकि तीर इनके घोड़ों को शदीद जख्मी कर रहे थे। कुछ डाकुओं के घोड़े इतने जख्मी हो गए कि इनके लिए मजीद सफर नामुमकिन हो गया और वो गिर पड़े। इन पर बैठे सवार मजबूरन उतरकर दौड़ लगाने पर मजबूर हो गए। डाकुओं ने ऊँटों को छोड़ दिया क्योंकि इनके पास इसके अलावा कोई और चारा भी न था, लेकिन ये नन्हे से सहाबी इनका लगातार पीछा कर रहे थे। आखिर डाकुओं ने अपने साथ लाया हुआ सामान भी फेंकना शुरू कर दिया ताकि किसी तरह इनकी जान छुट सके। इतने में डाकुओं का एक और गिरोह आन पहुंचा। यूं डाकुओं के हौसले और मजीद बुलंद हो गए। आखिर डाकुओं को अंदाजा हो गया कि ये कोई जमात नहीं जो इन पर तीर बरसा रही है, क्योंकि नन्हे सहाबी भी थक चुके थे। अब डाकू नन्हे सहाबी की तरफ मुतवज्जा हुए। जैसे ही नन्हे सहाबी ने हालात बदलते देखे, फौरन पहाड़ की एक चोटी की तरफ लपके और मदीना तैयबा की तरफ मददगारों को देखने लगे। इतने में डाकू उन तक पहुंच चुके थे। नन्हे साहबी ने डाकुओं को अपने करीब पाया तो जोर से बोले, ठहरो, पहले मेरी एक बात सुनो। क्या तुम मुझे जानते हो मैं कौन हूँ? एक डाकू ने गुस्से से तिल मिला के पूछा कि बताओ तुम कौन हो? नन्हे साहबी बोले, मैं अकू का बेटा हूँ। इस ज़ात की कसम जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज्जत बख्शी है, तुम में से अगर कोई मुझे पकड़ना चाहे तो कभी नहीं पकड़ सकता, और हाँ, तुम में से कोई भी मुझसे भाग नहीं सकता।
डाकू नन्हे सहाबी का ये दावा सुनकर हैरान और शशदर थे और इन्हें यकीन भी था कि ये नन्हा सा सहाबी सच कह रहा है, क्योंकि वो इनका जज्बा ईमानी और दौड़ की रफ्तार देख चुके थे। नन्हे सहाबी यूं ही डाकुओं से बातचीत कर रहे थे। इनका मकसद ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारना था ताकि मदीने से मददगार यहाँ तक पहुँच सके। कुछ ही देर गुजरी थी कि मुसलमानों की एक जमात आती हुई नजर आई। ये मंजर देखकर नन्हे साहबी का चेहरा दमक उठा। मुसलमानों की इस जमात की सरबराही हजरत उखरम असदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कर रहे थे। हजरत उखरम ने आते ही डाकुओं के सरगना पर हमला किया और उसके घोड़े की टांगों पर तलवार से वार किया। डाकुओं का सरदार घोड़े से गिरा और गिरते गिरते हजरत उखरम पर वार कर गया, जिसकी वजह से वो वहीं शहीद हो गए। फिर घुमसान की लड़ाई शुरू हो गई। हजरत अबू क़तादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने डाकुओं के सरगना पर हमला किया और उसे जहन्नम रसीद कर दिया। इस लड़ाई में मुसलमानों की तरफ से सिर्फ हजरत उखरम असदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए, जबकि डाकुओं के कई साथी मारे गए। तन तनहा अकेले डाकुओं का मुकाबला करने वाले इन नन्हे से सहाबी का नाम हजरत सलमा बिन अकू रज़ी अल्लाह ताला अन्हु था। साहबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इश्क नबी में ऐसे मदहोश थे कि इनके नज़दीक अपने नबी के नामूस पर जान कुर्बान कर देना कोई बड़ा सौदा नहीं था। जब खैबर फतह हुआ तो हजरत सलमा बिन अकू रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़ी शान से चले आ रहे थे, और इस शान से क्यों न चलते। इस वक्त इनका हाथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में था। वाह क्या शान है हमारे सहाबा की। तपिश अंदोज है इस नाम से पारे की तरह, गौतज़न नूर में है आँख के तारे की तरह। अक्ल है तेरी सिपर इश्क है शमशीर तेरी, मेरे दरवेश खिलाफत है जहांगीर तेरी। माँ सिवा अल्लाह के लिए आग है तकबीर तेरी, तू मुसलमान हो तो तकदीर है तदबीर तेरी। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का किस्सा पसंद आया होगा। जाते जाते वही रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले पहुँच सके, और ये बिल्कुल फ्री है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वस्सलाम।